तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो री एग्जाम आपका हुआ था उसकी कट ऑफ के विषय में चर्चा करने वाले हैं। थोड़े सा लेट दोस्तों वीडियो आपके सामने इसलिए आया है कि हमने बहुत सारे छात्रों से बात करने के लिए दोस्तों कई ऑप्शन हमने आजमाए थे। जैसे कि हमने प्रत्यक्ष रूप से बात की, अप्रत्यक्ष रूप से बात की, तो कई हजार बच्चों का डाटा दोस्तों जब हमारे पास आया तो उसी के आधार पर दोस्तों हमने ये आज की कट ऑफ बनाई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण है वो आप ही लोग हैं, क्योंकि आपने दोस्तों इस परीक्षा को दिया है, एक तरीके से जिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कुल पद कितने हैं, क्योंकि अगर ये बातें आप जान लेंगे तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि इस बार कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो कुल पद दोस्तों आपके 60,244 थे। कुल जो आवेदन आयोग को मिले थे वो 48 लाख के आसपास, 48.1718 लाख के आसपास मिले थे। लेकिन उपस्थिति दोस्तों बहुत ज्यादा कम रही है, 32 लाख बच्चों ने ही सिर्फ एग्जाम दिया है। और दोस्तों शिफ्ट की यदि हम बात करें तो टोटल 10 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, जो कि 5 दिन आपकी परीक्षा रही थी। शिफ्ट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है साथियों कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होगा दोस्तों, सामान्यीकरण, वो दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ी अहम भूमिका आपके सामने रखेगा। और यदि आज की कट ऑफ से आपके एक दो क्वेश्चंस गलत भी हो या कम हो तो आप ये मान करके चलिएगा कि हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड रही हो। इसलिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी आपको वहां पर अवश्य मिलेगा। तो चलिए साथियों सबसे पहले देख लेते हैं अनरिजर्व। यूआर का मतलब है अनरिजर्व, यानी कि जनरल जिसको हम कह देते हैं, वह कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये दोस्तों बनी बनाई बात नहीं है जो मैं अपने ही तरफ से कह रहा हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो भी थोड़ा लेट आया है, थोड़ा नहीं बहुत लेट आया है, क्योंकि दोस्तों पहले हमने इंतजार किया था आंसर की आने का। तो आंसर की के अनुसार दोस्तों जब छात्रों ने अपनी आंसर की चेक की, उसके बाद दोस्तों जो उनका परिणाम था उसी के आधार पर हमने कट ऑफ बनाई है। इसलिए साथियों आपको डाटा थोड़ा सा विचलित भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए साथियों जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग हमारे पास 95% रहेगी। प्रश्न मैं इसलिए बोल रहा हूं साथियों कि इसका डबल करके आप अंक में तब्दील कर सकते हैं, अंक में बना सकते हैं। तो आपने प्रश्न ही चेक किए होंगे, इसलिए मैं यहां पर प्रश्न ही रख रहा हूं। यदि आपके जनरल में 95 सवाल सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काट करके, तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं और अभी से आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। ओबीसी की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों ज्यादा अंतर तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पिछले वर्षों की तुलना यदि देखें तो जरूर 6-7 नंबर का रहता ही है। तो इसलिए दोस्तों 88 लगभग आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस हो सकता है इस बार ओबीसी से भी ऊपर थोड़ा चला जाए, 1-2 अंक। ठीक है, 1-2%। तो यहां पर दोस्तों आप 89 यानी कि 89% यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात रही एससी की, तो दोस्तों एससी में बहुत ज्यादा अंतर पहले से ही रहा है, इस बार भी देखने को मिलेगा। कुछ छात्र दोस्तों हमारे सामने ऐसे भी थे जिन्होंने केवल योग्यता तो थी उनके पास, लेकिन दोस्तों कंपटीशन में बैठने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था और ना ही दोस्तों तैयारी में थे, और फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया है। तो इसलिए 32 लाख जो ये देख रहे हैं उपस्थिति, इसमें भी दोस्तों बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनमें से दोस्तों कोई कंपटीशन आपके सामने उनका नहीं था। एससी में यदि हम बात करें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोस्तों 78 के आसपास यदि आपकी सही प्रश्न हो रहे हैं, 78 के आसपास, तब दोस्तों आपको रनिंग की तैयारी में लग जाना चाहिए। और एसटी की बात करें तो दोस्तों 71-72 के आसपास कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं इंपोर्टेंट बात, उसमें ध्यान रखिएगा कि एक दो प्रश्न यदि दोस्तों ऊपर या नीचे चला जाए तो आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये एक अनुमानित कट ऑफ होती है जो छात्र हमें डाटा देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, इससे नीचे ही 1-2 प्रश्न इससे नीचे ही जाने के चांस ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों हमने जो अभी तक छात्रों का डाटा उपलब्ध कराया था उसमें भी दोस्तों कुछ डाटा ऐसा था जो भ्रमित करने वाला था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जरूरी नहीं है हर छात्र सच ही बोल रहा हो। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे कि आंसर की के बाद जब उन्होंने देखा दोस्तों 70-75 पे कहानी थी, लेकिन उससे पहले जो आपको वो अंक बता रहे थे छात्र वो 105, 110, 115 है ना, इस हिसाब से। तो कुछ छात्र झूठ भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। तो हो सकता है हमारे पास भी कुछ ऐसा डाटा आया हो जो भरोसे के लायक नहीं हो। तो इसलिए 1-2 प्रश्न यदि दोस्तों आपका कम भी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए साथियों, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका 3 गुना दोस्तों आपको बुलाया जाएगा। यानी बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, ऐसा नहीं है।
कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा भर्ती है। एक मैं छोटी सी सूचना आपको देना चाहूँगा कि दोस्तों एनटीपीसी की यदि आप तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आवेदन शुरू हो गए हैं और आपने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो आप भर देना। एक निःशुल्क दोस्तों जीके की कक्षाएं हमारे चैनल पर शुरू होने जा रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, फ्री में बिल्कुल आपको होंगी। और हम वादा करते हैं साथियों कि जितना भी डाटा आपको कलेक्ट कराया जाएगा उसमें से दोस्तों 90 से 95% चांस रहेंगे कि आपकी परीक्षा में भी वो देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एनटीपीसी का जो जीके रहता है साथियों, वो परंपरागत तो रहता ही रहता है, लेकिन उसमें साथियों जो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उसकी मान्यता कुछ ज्यादा रहती है ना। तो सब कुछ कवर कराया जाएगा, परीक्षा के अनुरूप ही तैयार कराया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और हो सकता है 20-21 तारीख से आपका नया बैच की घोषणा हो जाए और दोस्तों आप निःशुल्क तैयारी इसी चैनल पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।